तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट ओ ए ओ बी और ओ सी है ना, तीन वेक्टर दे रखे हैं, वेयर ओ ए एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो वेक्टर से एक बार लिख लेते हैं अपन। ओ ए जो है वो क्या है, ए है। ओ बी, अच्छा ओ बी जो है वो बी नहीं है, ओ बी जो है वो 10a प्लस 2b है, और ओ सी जो है वो बी है ना, थोड़ा ध्यान रखें इसका। अच्छा फिर क्या देखा है, लेट पी डिनोट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी। तो बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है ना, ये ओ ये ए है ना, कोई भी जनरल शेप ले रहे हैं अपन, ये बी और सी इस टाइप से ले लेते हैं, ये सी। ठीक, तो पी जो है वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और Q denotes the area of parallelogram with OA and OC as adjoining sides। और Q क्या दे रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना, ये इसकी साइड्स हैं, इसका ध्यान रखें अपन। तो P इज इक्वल टू के क्यू, तो K की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो है वो पैरेललोग्राम के एरिया से कितना बड़ा है वो निकालना है अपने को। तो अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, ये तो अपन कर चुके हैं, ये किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। तो इसके क्वाड्रिलेटरल के डायगनल्स कौन कौन से हो गए, एक तो ओ बी हो गया डायगनल है ना, ओ बी, और दूसरा डायगनल क्या हो गया, ए सी। ठीक, तो ओ बी क्रॉस ए सी, जिसमें ओ बी तो अपने को मालूम है, ए सी नहीं मालूम है, ए सी निकाल लेते हैं अपन। ट्राइंगल ओ सी और ए, इस वाले ट्राइंगल में ओ ए है ना, ये प्लस ए सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के बराबर हो जाएगा। तो ए सी जो है वो क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी है बी और ओ ए जो है वो ए है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हैं अपन, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, ये क्या हो गया, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, ओ बी, ओ बी क्या हुआ 10a प्लस 2b क्रॉस ए सी ना, बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड है ना। तो ये क्या हो गया, हाफ ऑफ, ब्रैकेट खोल देते हैं है ना, 10 टाइम्स ए क्रॉस बी, और 10 ए क्रॉस ए है ना, ए क्रॉस ए तो 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 प्लस ट्वाइस बी क्रॉस बी है ना, ये भी 0, और माइनस ट्वाइस बी क्रॉस ए। ठीक, और ए क्रॉस बी क्या होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है। इसको अपन रिवर्स करके रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, इस तरह से लिख सकते हैं है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये क्या आ गया अपने पास में, 1/2 इंटू 12 है ना, 12 हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है ना, ये आ गया। तो 6 ए क्रॉस बी, ये तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पहले क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो है उसका भी, इसको ना पी से डिनोट किया हुआ है, उल्टा डिनोट किया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल का पी से और पैरेललोग्राम का क्यू से डिनोट किया हुआ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के साइड्स क्या हैं, ओ ए जो है वो ए है, और ओ सी ये क्या है, बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। ठीक, तो दिख ही रहा है ना, अपन ने निकाल लिए दोनों एरियाज। यहाँ लिख लेते हैं, पी जो है वो कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स क्यू, क्वाड्रिलेटरल का एरिया 6 गुना बड़ा है, तो के क्या हो गया, के इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछिए है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। अब जैसे इस वाले केस में अगेन ए बी सी, ऊपर क्या है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसको सर्कुलर फॉर्म में यदि अपन लिख लें, ए बी और सी। ठीक, ए डॉट बी क्रॉस सी इस तरह से जा रहा है, ठीक, और सी क्रॉस ए डॉट बी है ना, ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, आप देख रहे हैं, सी से ए फिर बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, छोटे लेटर्स यूज कर रहा हूँ मैं, कैपिटल नहीं यूज कर रहा हूँ। ए डॉट बी क्रॉस सी, ये किसके बराबर है, सी क्रॉस ए डॉट बी। तो ये जो है ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, 1 हो गया। अच्छा अब इसको देखें है ना, इसको भी इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में लिख लेते हैं जिस तरह से इसमें दिया हुआ है ना, बी सीक्वेंस क्या है, बी के बाद में ए और उसके बाद में सी।
है ना, इस सीक्वेंस से डिफरेंट है इसलिए अलग से लिख रहे हैं अपन। तो अब देखें जो न्यूमरेटर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, उसकी सीक्वेंस क्या है बी ए सी, मतलब इस तरह से जा रहा है। और डिनोमिनेटर में क्या है सी ए बी, तो सी ए बी आप देखें है ना रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि बी डॉट ए क्रॉस सी ये किसके बराबर है माइनस ऑफ सी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया ये जो है -1 हो गया। तो इन दोनों एक्सप्रेशन का सम जो है वो क्या है 0। ये आपका आंसर।